हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपके जीवन में हर अंधकार को दूर भगाए और आपके ज्ञान से आपके जीवन को और ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। आप है ना, जो आपके साथ डबल गेम खेल रहा था, दोहरी चालें चली जा रही थी, है ना, आप अब ये उससे सवाल कर रहे हो या फिर आप ये जानना चाहते हो कि जो जो लोगों ने आपके साथ किया, अगर आप वो करते उसकी लाइफ में तो वो कैसा रिएक्ट करता, वो क्या डिसीजन लेता। आपकी एनर्जी ये जानना चाहती है। या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कभी आपने सोचा होगा कि जो खेल ये खेल रहे हैं, जो सिचुएशन में इन्होंने मुझे लाके रखा है, अगर मैं इसके साथ ऐसा करता तो ये क्या करती, मैं ऐसा करती तो ये क्या करता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसे जोकर जैसे समझ रहे हो, जोकर जैसे ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझा था। इसने कोई भी खेल में कभी भी अपने आप को हारा हुआ इमेजिन तक नहीं किया था और अब भी ये खिलाड़ी एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर दाल में कुछ काला है आपके साइड से, उसको ऐसा फील हो रहा है। ये जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उसके डार्क साइड को ना बहुत ज़्यादा सामने रखा है। ठीक है, अब तक इस पर्सन को, इस एनर्जी को ऐसे लोगों से ही पाला पड़ा था जो कि उसके बुराई को या फिर उसकी खराबी को ढक देता था और उसकी चापलूसी करता था। राइट, उसकी चाहे कोई भी मजबूरी हो या फिर वो पर्सन की पूरी ऐसी गैंग ही होगी जो कि सबकी नेचर मिलती होगी एक दूसरे से, और आपने इसके जख्मों को या फिर आपने इसकी गलत हरकतों को आपने बहुत ज़्यादा मंथन कर दिया है। आपके आने के बाद इसकी ज़िंदगी का समुद्र मंथन जैसी हो गई है। तो ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपने ही इसे एहसास दिलाया है कि इसमें कमियां हैं। राइट, इसमें क्या क्या बुराई है और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि ये रिश्ते में स्टेबल नहीं हो पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज इसकी सिचुएशन और इसकी हालात ऐसी हो गई है, ये बात आपने रियलाइज़ कराया है। या फिर इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसको कोई कड़ा टक्कर देगा और इसे कोई खेल में मात देगा, हार देगा। तो वो आपकी तरफ से इससे भर भर के मिल रहे हैं इन दिनों। आपको ये फिर भी एंजॉय करते हुए देख रहे हैं और ये है कि आप है ना, आपका जो दिमाग है थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपको कोई मदद मिल रही है, खास करके फाइनेंस को लेकर के। अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया है, आपने कुछ सोचा है, तो भले ही वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको ग्रोथ नहीं दे रही हो, तरक्की नहीं दे रही हो, लेकिन आप बेसहारा फील नहीं करोगे। आपके दिमाग में हमेशा ये ख्याल आएंगे कि आपके पास कुछ तो है जो आप सरवाइव कर पाओगे, जो कि आप कुछ सालों या कुछ चीज़ें हैं कि अपने आप पर डिपेंड है और आप गुजार पाओगे, कुछ समय भी गुजार पाओगे। तो ये भी है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इसको ऑप्शन में रखा है। आई एम सॉरी, ये किसी एक के पर्सन को लग रहा है आपको लेकर के वो सोच रहा है आज की एनर्जी कि आप उसे ऑप्शन में रखे हो, जबकि ये पर्सन ऑप्शन खेल रहा था इतने सालों से। उसे अब जाकर लग रहा है कि आप उसके साथ ऑप्शन खेल रहे हो। वाह, क्या गेम चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो गेम चेंजर हो आप में से कोई, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स गेम चेंजर ही हैं आज। और ठीक है, ये जो गेम है, अब आप इस गेम से भाग नहीं रहे हो, आप इस गेम को समझ रहे हो और आपको ये गेम खेलने में और जीतने में अब मज़ा आ रहा है। आप इस गेम से पैर पीछे नहीं खींच रहे हो, बल्कि इसकी रणनीति समझ चुके हो, इस आदमी की रणनीति समझ चुके हो कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। आपको सब कुछ पता चल गया है। ये एनर्जी आपके फैमिली मेम्बर्स में मैं क्लियर कर दूँ, आपके घर में, आपके ससुराल में, आपके वर्किंग प्लेस पे, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी हो सकती है। तो जो भी है, ये जो एनर्जी है, ये आदमी के रूप में, औरत के रूप में, कोई भी किसी भी रूप में है, तो
उसे लग रहा है कि अब जब से आपने उस गेम को चैलेंज की तरह लेना स्वीकार कर लिया है, तब से ही उसकी हार स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब तक कोई भी उसके साथ गेम में उलझता ही नहीं था, या फिर वो साइड हो जाता था, या फिर ये पर्सन उसको हरा देता था। लेकिन आप बड़ी ही प्लानिंग के साथ इस गेम को अब जीतने में आपको मज़ा आ रहा है, इस गेम को खेलने में आपको मज़ा आ रहा है। आपका वो चाइल्डिश बिहेवियर उसको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आपकी चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है इसको आप ये आपको बटर लगा के या फिर आपको ठेस पहुंचाने वाली बात करके रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करते थे। ठीक है, अगर आप मासूम हो तो आपको बच्चों जैसा ट्रीट करेंगे, आपका ही घर बर्बाद करेंगे, लेकिन आपके मुंह पर प्यार से आपको कॉफ़ी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। लगेगा कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं ये पर्सन, लेकिन यही पर्सन आपको ऑप्शन में रखते हैं, या फिर यही पर्सन आपके घर में आग लगाती हैं, आपके प्यार को अब दूर कर देती हैं, या फिर आपको टिकने नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपको आपकी मासूमियत को थोड़ा सा अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल के आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, तो ये आपको चाइल्डिश तरीके से कंट्रोल करती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको कंट्रोल करने के लिए ये लोग कर रहे थे, जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। यस, आपने यहाँ किसी के उस पैटर्न को तोड़ डाला है, या फिर आपके कंट्रोल में है। किसी के पास्ट से आप भाग नहीं रहे हो, बल्कि आप उसके पास्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो कि ये पर्सन ऐसे ऐसे कर रहा था, इसकी पुरानी हिस्ट्री ऐसी है, ये नहीं सुधरने वाली, ये नहीं सुधरने वाला। अब मुझे इसमें क्या करना है, कितना % इन्वॉल्व करना है, कितना % प्यार देना है, और कितना क्या करना है, सब कुछ अब आप पक चुके हो। ठीक है, इसकी हर चीज़ से आप पक चुके हो। इसके पास्ट को आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया एक साइंटिस्ट की तरह, जिससे कि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हार जैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपके सामने ये कोई भी स्टोरी बना देता है बार बार पकड़े जाने के बाद, या फिर जब आप इसकी अगर ये फ्रेंड भी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बार बार ढोंग करती है मेरे सामने, या करता है, और अपने काम निकलवाते ही मुझे साइड कर देता है, अपने आप को बहुत मतलब दूसरे का लेकर के बहुत बड़ा समझता है। तो ये पर्सन आपसे डरता हुआ दिख रहा है, या फिर हारा हुआ। उसे पता चल गया है कि आप उसको पकड़ चुके हो कि कैसा आदमी है या कैसी औरत है। पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है। और ये जो खुद को सुपीरियर समझ रहा था, इतने सालों से आपके साथ ऐसा खेल खेल रहा था, उसकी हंसी से आपको हंसी नहीं आती है, उसके रोने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आदमी आपके कदमों में भी रोएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये औरत इमोशनल फूल भी बनाएगी, या फिर बीमारी का बहाना बनाएगी, विक्टिम बनेगी, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसके पास्ट से आप भागना छोड़ के, बल्कि इसके पास्ट को आपने पूरी तरीके से समझ लिया है। तो अब आप पर इसकी कोई भी इमोशंस आपको फूल नहीं बना पा रही है। कोई लेडी है जिसका डबल फेस है, वो आपसे इनसिक्योर फील कर रही है। ठीक है, ये वो हो सकती है जिसका निगेटिव बहुत माइंड बहुत निगेटिव है, और इसने किसी आदमी का भी सहारा लेकर के आपके लाइफ में निगेटिविटी भर भर के लाई थी। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आप बचे थे। आप बहुत ज़्यादा सफ़र किए हो निगेटिविटी से। ठीक है, यहाँ तक कि आपका हेल्थ भी बहुत सफ़र किया है इसकी निगेटिविटी की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ये निगेटिव पर्सन है, और अब इसके किसी भी प्रकार के बहकावे में आप नहीं आ रहे हो। इसके एफर्ट्स गई तेल लेने के लिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि इसकी हर चीज़ शो ऑफ करने के लिए बनी है। धिक्कार है ऐसी लाइफ पर, ऐसे लोगों पर। आपको खुद पर हंसी आ रही कि ओ गॉड, आपने इसको इम्पोर्टेंट दी थी। ओ गॉड, ये आपका पार्टनर था। ओ गॉड, ये आपकी फ्रेंड थी। ओ गॉड, ये आपकी फैमिली का वो मेंबर्स था जिसके लिए आप रोते थे, है ना। तो अब आपको लगता है कि इसको शो ऑफ से ज़्यादा कुछ भी प्यारी नहीं है।
और इसने आपके साथ रिश्ता भी दूसरे को शो ऑफ करने के लिए बनाया हो, या फिर ये यहाँ पर हो सकती है कि कुछ लोग अपना पार्टी बनाते हैं तो इसने आपको अपनी ओर खींच लिया दूसरों को दिखाने के लिए कि आप उसके फेवर में हो या फिर आप उसके कंपनी में हो, मतलब आप उसके ग्रुप में हो। तो ये भी उसका शो ऑफ करने का था। अगर ये आपके कुछ लोगों के पार्टनर है तो ये आपको एक ट्रॉफी की तरह अपने जीवन में लेके आए ताकि लोगों को दिखाए कि देखो आपको इसने ट्रॉफी की तरह, अवार्ड की तरह जीता है और लोग उसे शाबाशी दे। बस इतना ही था आपका और उसका। और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो गया, तुम जानो तुम कौन मैं कौन, ये वाली कहानी हो गई। तो ये लोग शो ऑफ करने में ही है, इसकी पूरी ज़िंदगी खोखली है और झूठ मूठ पर टिकी हुई है और आप पर इसका कोई भी जादू असर नहीं कर रहा है। ये बात ये लोग रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही आपकी आंखों में आग देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। आपकी आंखों में, या तो आप इनसे आंखें नहीं मिला रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि ये भूत मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो, राइट। आप ये भूत का मतलब है कि ये जो पीछे पड़ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए और हमें उसका इमोशन सा चेहरा लेके दिखाते हैं कि हम रियल हैं, और आप उसके प्यार में पड़ जाते हो या फिर आपको उस पर दया आती है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है आपको कंट्रोल करना या फिर शो ऑफ कराना दूसरों के सामने, या फिर अपना काम निपटाना। तो ये लोग आपकी आंखों से डर रहे हैं, आप उसको आंखें नहीं मिला रहे हो, आप इन दिनों इन लोगों से आंखें नहीं मिला रहे हो, या फिर आप इसको देखना नहीं चाहते हो, आप दूर ही रहते हो, या फिर आपकी आंखों में इसके लिए कोई वो आग नहीं दिख रही है, या फिर वो जो स्पार्क होती है। अगर ये आपका पार्टनर है तो कुछ नहीं, कोल्ड है, पूरा ठंडा है, कोई भी ऐसा स्पार्क या पागलपन हद नहीं है यहाँ प्यार में, इसको दिख नहीं रहा आपकी तरफ से। आपको ये भी इस पर्सन को या फिर किसी यहाँ पर किसी को आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि अब वो बात नहीं रही आप में पागलपन की हद तक चाहने वाली, प्यार में ये कर गुजरना है, प्यार में वो कर गुजरना है, ये वो 9-17 ये सब आपकी तरफ से उसको फीलिंग्स नहीं आ रही है। इस वजह से वो कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने उसे बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कराया है और सुपीरियर फील करने लगा वो पर्सन, ठीक है। जब आपने उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराया तो खुद को सुपीरियर, सबसे ऊपर भगवान समझने लगा, आपका भगवान समझने लगा। और जब से आपने उसे आंख मिलाना बंद कर दिया है, नो कांटेक्ट कर दिया है, टाइम देना बंद कर दिया है, तब वो ज़मीन पर आकर के गिर गया है और वो इनकम्प्लीट फील कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप उसे पराये लग रहे हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। ये जो हेटर्स हैं या फिर ये जो चाल चलने वाले मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स वाले लोग, घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, इसे लग रहा है कि आप पराये हो गए हो या फिर आपने उसे पराया कर दिया है। ये आपकी आंखें उसे बता रही है चीख चीख के। आप आंखें नहीं मिला रहे हो, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, और वो उसे लग रहा है कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर आप, क्योंकि आप अगर किसी के साथ हंस के भी बातें कर रहे हो तो इसको लग रहा है कि आप इसे दिखा दिखा के फ्लर्ट कर रहे हो या फिर बातें कर रहे हो, क्योंकि उसने वही तो किया है आज तक आपके साथ, है ना। अगर यहाँ पर किसी के पार्टनर की बात करूँ तो उसे बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहा है कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो या फिर कोई आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है, और वो नहीं चाहता है कि कोई को अपनी ज़िंदगी में इज्जत दे। वो नहीं चाहता है कि कोई आपको बहुत प्यार करे। ये उस सांप को, उस जहरीले पर्सन को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। यस, ओके, थैंक यू। बहुत सारे इमोशंस जो हैं आपके तरफ से, बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक सही समय पर, निश्चित समय पर फट जाएगी। सालों से आपने अंदर में दर्द और पीड़ा समेट के रखा है, ठीक है, और वो रिएक्ट करने वाली है बहुत जल्दी। और आपने जितना अपने इमोशंस को अंदर दबाया, ठीक है, टाइम के साथ आपने और अपने अंदर चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, उतना ही सामने वाले पर्सन ने आपको ईजिली या लाइटली लिया, हल्के में लिया। और ये पर्सन वो नहीं समझ पा रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और आपके अंदर इतना आग है, मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत राग है। आप चाहो तो कितनों को भस्म कर सकते हो,
मेरा कहने का मतलब है कि जिसने आपकी ज़िंदगी झंड करने के लिए बहुत सारे तरकीबें आजमाई, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब कि एक तो आप मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप जिस सिचुएशन में स्टक थे, एक ने दर्द दिया, दो ने दर्द दिया, और जिसकी कोई औकात नहीं उसने भी आपको दर्द दी। या आपके अगल बगल के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स या आपके भाई बहनों में से किसी की एनर्जी है यहाँ पर। तो उन लोगों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, उस टाइम पर आपकी मदद नहीं किए। तो ये सारे इमोशंस इतने भरे हैं आपके अंदर, और इन लोगों ने भी आपको मदद करने के बजाय, ऐसा नहीं कि सब लोगों की एनर्जी है कि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन लोगों को भी उस टाइम लगा कि आपका जो वक्त है ना वो वैसा ही रहेगा, आपका वक्त नहीं चेंज होगा। तो आपने उसकी असलियत देख ली, आपने उसकी ट्रू कलर देख लिए। अब जाकर के जो आपके अंदर आग उगल रहा है, आग है, ज्वालामुखी है, जो भी बोलो, फायर है, वो ऐसा फटेगा ना यार कि इन सब के ये जो आपको कभी वैल्यू नहीं देते थे, जल के खाक हो जाएंगे, जलेंगे, आपसे बहुत जलेंगे। आप कुछ ऐसा अचीव करोगे ना, आप कुछ ऐसा रिसीव करोगे, ऐसा अचीव करोगे जो आपके पूरे खानदान में शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा यार, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि ये चीज़ें अचानक होंगी आपके जीवन में और आपके फेवर में होगी, और सारे लोगों के फेवर में सारे लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, उम्मीदें नहीं थी, सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि वो ऊपर वाला सब देखता है ना, जो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा वो कुछ क्रिएट करोगे, कुछ अचीव करोगे, या कोई आपके जीवन में आएगा, या फिर आप कुछ बेहतर करोगे। ईश्वर करे आप बहुत बेहतर करो। लेकिन अभी वो बॉम्ब की तरफ फट नहीं रहा है, अभी वो अंदर ही है। जिस दिन फटेगा वो तब फटेगा जब आपको लगेगा कि आपने बैकअप प्लानिंग रेडी कर ली है, ठीक है। और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में बताए, यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव के बारे में बताए। ओके, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो आपने निगेटिविटी को लात मारी है, किक मारी है, और किसी चीज़ की जिम्मेदारी अगर आपने उठाई है तो वो मुझे लगता है कि आपको पता है कि ये बर्डन आगे जा कर के मेरे लिए एक ठोस पिलर जैसा काम करने वाला है। आपने फालतू चीज़ों की जिम्मेदारी छोड़ दी है, ठीक है। आपने रोना धोना छोड़ दिया है इन लोगों से। किन लोगों से रोना धोना छोड़ा है? जिन लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, जिन लोगों ने आपको पैसा लूटने के लिए या फिर उधार मांगने वाले हैं। यहाँ पर आपके पैसों को लेने के टाइम पे बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी बातें या सपने दिखाते हैं, फिर वो पैसे रिटर्न नहीं करते, या फिर आप जहाँ जिसको पैसे देते हो उससे कुछ भी आपको इन्वेस्ट करने से रिटर्न नहीं मिलता है। या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों को किक मार रहे हो, या फिर अगर आपने हाल फिलहाल कहीं पर पैसे लगाने की सोची थी कि आपको कोई ज़मीन लेना है, घर लेना है, या फिर आपको इन्वेस्ट करना है, आप हो सकता है कि आपको बचाया जा रहा है। मैं श्योर हूँ कि आपको बचाया जा रहा है, क्योंकि आप खुद श्योर नहीं थे। आप भावनाओं में बह सकते हो, लेकिन आप श्योर नहीं थे कि सच में ये मुझे जो मैं पैसे दे रहा हूँ, या फिर मैं जो इसको टाइम दे रही हूँ, क्या रियल में मुझे रिटर्न मिलेगा जो मेरे काबिल है, काम का होगा। शायद वो रिटर्न नहीं मिल सकता था, तो आपको बचाया जा रहा है, क्योंकि आपको कोई तेज़ी से कन्विंस करना चाहती थी कि आप वहाँ पर पैसे लगाओ या फिर टाइम दो, और शायद आपको वो रिटर्न नहीं मिलता। कहते कि जल्दी का काम शैतान का होता है।
आपका अगर कोई अब मान लो कि जॉब नहीं लग रहा था, तो समझ जाना कि कुछ बेहतर ही होने वाला है, उससे बेहतर होगा, या फिर आप जहाँ वो काम करते या फिर जहाँ पर आप वो पैसा लगाते शायद कोई और ही फ़ायदा उठाता, या फिर आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, या फिर आप कुछ अच्छा खरीदने वाले हो या अच्छा जॉब करने वाले हो और वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, है ना। तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ से उस एनर्जी को आप किक मार रहे हो, या फिर यूनिवर्स वहाँ पर आपको किक मारवाने के लिए अलाउ कर रहा है कि इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। और आप ऐसी जिम्मेदारियों को पकड़ रहे हो कि आपको पता है कि अगर मुझे अपना घर बसाना है, घर बनाना है, तो मुझे ये बर्डन उठाना ही पड़ेगा। तो आप दूसरों का घर बसाने से अच्छा है, दूसरों के ऊपर गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि मेरा घर बसा दो, मेरा घर बसा दो। आपने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की है कि आज मेरा दिन जो भी है वो मेरे वजह से है, मुझे अपना दिन बदलना है, तो मुझे वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग एक अच्छा सा माहौल मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि धीरे धीरे आपका बर्डन ख़त्म हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छे लव पार्टनर को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो घर को, या कोई दूर कोई गांव है, वो गांव से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या आपका ससुराल हो सकता है, या खुद का घर, या फिर आप कुछ खुद का घर बनाना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं, हो जाएगी और की जा रही है। और बहुत सारे लोग हैं कि आप ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हो जो आपको एक साइकिल में फंसा के रखते हैं यार। इससे आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप स्टक हो जाएंगे। या फिर प्यार में भी जो आपको थर्ड पार्टी में डालता है, आप उसको सुधारने के चक्कर में हो सकता है कि आपका ये समय बर्बाद हो रहा है, या फिर आप कुछ बेहतर कर ही नहीं पाओगे। अगर यहाँ बहुत सारे मेरे कलेक्टिव ने अपनी एनर्जी को शिफ्ट की है आज, और उस एनर्जी को बेहतर चीज़ों में लगाया है आपने। आपकी एनर्जी अचानक बोलेगी कि ओ गॉड मुझे ये सीखना है। अगर आपको कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको लगेगा ओ गॉड मुझे ये क्लास ज्वाइनिंग करनी है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे अपनी डाइट ठीक करनी है, मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना है, मुझे घूमने जाना है। कुछ तो आप बेहतर करोगे और अपने दम पर और अपने लिए। आप उन लोगों को दूर कर रहे हो जो आपको थर्ड पार्टी में या फिर आपको पिघला के साइकिल में लूप में फंसाते थे। तो आपके ऊपर जो भी निगेटिविटी थी उससे यकीन नहीं हो रहा था कि वो निगेटिविटी बिना हार्म किए ही रिटर्न हो जाएगी, या उसके ऊपर से मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का आपके ऊपर निगेटिविटी या फिर तंत्र मंत्र ऐसा कुछ था, ये कार्ड इसका ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने अपने यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छुपाया। देखो यहाँ पर यूनिवर्स है और ये रेडी है, और इसके ऊपर शायद कपड़े भी नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी की रियलिटी को एक्सेप्ट करती है कि परमात्मा को सब पता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उससे कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। तो आपने पूरी तरीके से, आपको ट्रस्ट था कि वो यूनिवर्स, वो परमात्मा आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देगी, और ये ट्रस्ट ही आपके ऊपर से की गई हर नेगेटिविटी को रिटर्न किया गया, वो भी आपको बचा के, आपको कोई ज़्यादा हार्म नहीं होने दिया। ठीक है, आपको ट्रस्ट है अपने डिवाइन पर, आपको अपने यूनिवर्स पर, एंसेस्टर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और आपके विश्वास की लाज रखी गई है डियर। आप में से बहुत सारे लोगों के लव पार्टनर के ऊपर भी मुझे लगता है कि स्पेल की गई होगी। क्या हो सकता है आगे जाके, यूनिवर्स प्लीज बताए। ओ गॉड, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि लेट गो करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं था। आई एम सॉरी, मैं ये बोल सकती हूँ। रिवर्स में कार्ड आया था पास्ट लाइफ का। ये भी हो सकता है कि आपका रियूनियन भी हो जाए, बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। ये भी होने के बावजूद भी आपको अगर हो भी जाएगा ना, तो आपके दिल में एक तरीके का बाद में है ना कुछ तो लगेगा कि आपको चीज़ें दिखने लगेगी साफ साफ। कुछ लोगों का लेट गो होगा और कुछ लोगों का रियूनियन होगा, बहुत कम लोगों का इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। लेकिन आप उस तरीके से दोगे नहीं प्यार में हमेशा,
वो नहीं दोगे आप वो ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आपकी अवेयरनेस हो जाएगी। और या फिर आपके बहुत चेंज होने के बाद ये आदमी आपके लाइफ में आएगा और आपकी वैल्यू करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। तब जा कर के इस पर्सन की एंट्री होगी, या फिर ये जो पास्ट का अगर पर्सन है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और रिश्तों में आपको क्या करना है नहीं करना है वो फैसला आपके हाथ में रहेगा। अभी आपके हाथ में नहीं था, ये पास्ट में नहीं रहा होगा, सब कुछ इस पर्सन के हाथ में रहा होगा, लेकिन वो अवेयरनेस आने के बाद आपके हाथ में रहेगी कि आपको क्या करना है इसके साथ। ठीक है। कोई एनर्जी है जो आपको, देखो आप यहाँ पर हो और ये सारी नेगेटिविटी वहाँ तक जा नहीं पा रही है, उस एनर्जी को भेद नहीं पा रही है, उस कवच को भेद नहीं पा रही है, उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रही है। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जो लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए थे, नेगेटिव स्पेल किए थे, ये लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि आपकी जगह उन्होंने किसी और के जीवन में भी ऐसा किया होगा 100%। ये कोई जेलस पड़ोसी भी हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और आपकी जगह उसने किसी और पे अगर की थी तो उसकी लाइफ की तो वाट लग गई थी, लेकिन आप पर नहीं असर हो रहा है, पूरी तरीके से रिटर्न हो गया है। ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आप पहले वाले की तरह इजी नहीं जाओगे या फिर आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने पहले भी किसी के साथ बुरा किया है और उसका बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसकी तुलना आपसे कर रहे हैं कि उसके नज़र से देखा जाए तो आपका कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ है जितना उसका हुआ था। तो आप पर ये जादू टोने का असर नहीं काम कर रहा है। ओ गॉड, देखा। तो किसी लोगों का पहले इन लोगों ने डिवोर्स करवा दिया है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र काम किया होगा, लेकिन आपके ऊपर तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप उसकी जी हजूरी नहीं कर रहे हो, आप उसके फेवर में खड़े नहीं हो। तो ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी जादू टोने, उसकी नेगेटिविटी, उसके नेगेटिव थॉट्स आपको टच भी नहीं करते या फिर उड़ जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। ये भी देख रहे हैं कि आप और भी ज़्यादा चमक रहे हो, आपके चेहरे में वो निखार आएगी। देखना, अभी बहुत सारे लोगों के चेहरे में निखार आने वाली है, एनर्जी चेंज हो रही है। ये आपको कहीं ना कहीं आपकी आत्मा लाइट फील करने वाली है, आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ अच्छे फैट्स हो जाएंगे और वो आपके चेहरे पर ग्लो करेंगे। आपका हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी और नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ये बात सही है। आपका हेल्थ ख़राब होगा, इसलिए ये लोग हेल्थ को ख़राब करते हैं। जादू टोने वाले, ब्लैक मैजिक वाले हेल्थ ख़राब करते हैं। जब आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी होगी, फिर ब्लैक मैजिक आपको बर्बाद कर सकती है। तो सबसे मेन जो रूट है, रीजन है, वो आपका हेल्थ है। तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो अपने आप चला जाएगा। तो बस आपको ये लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ रिटर्न हो रही है। यहाँ पर उल्टा चांद है, ठीक है। तो आपने उसको उल्टा दिया या फिर आपके जिसका भी हाथ है आपके ऊपर, उसने रिवर्स किया है। ये लोग आपको रिलैक्स करता हुआ देखकर पागल हो रहे हैं, ठीक है। इसको लग रहा है कि कोई तो दिव्य प्रेम है, कोई दैवीय ऊर्जा है जो आपको संभाल के रख रही है। कोई दैवीय ऊर्जा आप तक टच नहीं करने दे रही है जादू टोने को, निगेटिविटी को। इन लोगों ने आपके वार्ड लगाने की कोशिश की थी, जैसे कि पास्ट में किसी की इन्होंने वार्ड लगा के रखी है 100%, वैसा ही आपका करने का सोचा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही इसका चेहरा लटका हुआ है, उदास है, और इसको अब माइग्रेन होने जा रही है। इसके वजह से आपको माइग्रेन हुआ है, इसके वजह से आप भ्रम में रहते थे या फिर इन लोगों ने आपको भ्रम में रखा होगा। रिश्तों को लेकर के भी आपके मन में भ्रम था, तो अभी इसके मन में भ्रम हो रहा है, अभी इसको माइग्रेन हो रहा है, अभी इसको नींद की बीमारी हो रही है, इसको अभी दुनिया भर की प्रॉब्लम है। इसको अभी लग रहा है कि ये कहीं से गिर जाएगा, ये पहाड़ से गिर रहा है, ये रोड से गिर रहा है, ये झरने से गिर रहा है, ये कहीं से गिर रहा है। अभी जितना आपके साथ हुआ था वो सारी चीज़ें इसके लाइफ में अगर हो रही है तो समझ जाना कि नेगेटिव
चीज़ें रिटर्न होके गई है अपनी जगह पर। इसकी हेल्थ ख़राब हो रहे हैं, इसको बार बार लगता है कि दुनिया घूम रही है, या फिर ये कहीं से गिर रहा है, बार बार इसको लगेगा कि ये गिर रहा है, या बार बार इसको गलत गलत सपने आएंगे इन दिनों। ठीक है, बहुत ज़्यादा भ्रम में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसको मेंटली हैरेसमेंट या टॉर्चर होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके साथ की गई है इन लोगों के द्वारा। वो गंदी क्रियाएं वापस गई है। देखो, आपको छू भी नहीं पाई है, ये गंदी क्रिया ने आपको नहीं छुई है। ये तंत्र मंत्र सब कुछ वापस किया गया है, और ये यहाँ पर दूसरा जन्म हुआ है, यानी कि बार बार ये लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ पास्ट लाइफ में भी किया है माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, क्योंकि पास्ट कार्ड यहाँ पर आया था जो कि रिवर्स आया था कि ये आपने पहले जन्म में भी भुगता है, या फिर कुछ बाकी था जो इस जन्म में भी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा, इससे भी अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी। देखो, हेल्थ का कार्ड है, तो इन लोगों ने आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया था, और उतना ही तेज़ी से आपके हेल्थ में सुधार होने वाला है। ठीक है, यस, इन लोगों को लगता है कि आपके ऊपर जो स्पिरिट गाइड है, अब उससे ये लोग डर रहे हैं, है ना, आपसे डर रहे हैं, आपकी दैवीय ऊर्जा से डर रहे हैं। सच में ये लोग आपकी दैवीय ऊर्जा से डर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इसके वजह से फट रहा है, किसी की फट रही है यहाँ पर। ये वो पर्सन है जो लड़ने के लिए तैयार रहता है, आपके साथ घोस्टिंग करने के लिए तैयार रहता है, उसकी बहुत फट रही है कि आपका कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, बुरा उसकी फैमिली में क्यों हो रहा है। आपको बर्बाद करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन बर्बाद उसकी फैमिली हो रही है। ये आपको एंजॉय करता हुआ देख रहे हैं, ये आपको शॉपिंग करता हुआ, या फिर कहीं पर आप थोड़ा सा दूर कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके साथ फाइटिंग करना चाहता है, या फिर बहुत ज़्यादा इसको लगता है कि आपके साथ मजबूर होके रह रहा है, क्योंकि आपको इसने पहले ऐसा ही महसूस कराया था कि आप इसके साथ मजबूर होके रहते हो। आज ये पर्सन आपके सामने मजबूर फील कर रहा है। आप अपनी दुनिया में हो, एंजॉय कर रहे हो, और शायद अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि इन दिनों आप थोड़े रोमांटिक फील करने वाले हो, या आपको कोई रोमांटिक फील कराएगा, या फिर रोमांटिक तो होने ही वाले हो आप में से बहुत सारे लोग, या क्योंकि बदलाव की एनर्जी है, आपने बदलाव को चुना है। ठीक है, आपने कंप्रोमाइज़ को छोड़ दिया है, आपने बदलाव को चुना है। अगर आपके लाइफ में लव है तो आपका हक है। ठीक है, आप लव के बारे में ऐसा गलत नहीं सोच सकते। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगा ही। ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आपकी एनर्जी मांगती है तो आपको मिलेगा। ठीक है, आप उड़ना चाहते हो, आप इस किसी एनर्जी को समझ चुके हो कि देखो इस दुनिया में एनर्जी काम करती है। अगर आप लव को अट्रैक्ट करते हो तो लव आएगा ही आएगा, या फिर आप पैसे को अट्रैक्ट करते हो तो वो आएगा ही आएगा। वो टाइम लेगा, कार्मिक चीज़ें ख़त्म होती है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एनर्जी 100% काम करती है। ये रियलिटी आपको पता चल जाएगी, ये चल चुकी है। तो वो लव भी एनर्जी पर ही काम करती है। आपके लेट गो करने से किसे मिर्ची लग रही है? आपके लेट गो करने से फाइटिंग, जो आपके साथ फाइटिंग करता है ना, उसको मिर्ची लग रही है। आपके बदलने से उसको मिर्ची लग रही है। किसी की आँख है बड़ी बड़ी लाल पीली आंखें हो जाती है आपको देखते ही, और उसको आपको देखते ही मारने का मन करता है, या फिर आपसे झगड़ा करने का मन करता है, या फिर आपको देखते ही उसको बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि आप आगे क्यों हो, उससे ज़्यादा क्यों हो। वो अपने आगे किसी को नहीं समझता था, आपने कैसे हिम्मत की और रियल में आपने अपने आप को उससे ऊंचा बना लिया। आप अगर लेट गो कर लोगे तो ये आदमी पागल हो जाएगा, ये फ्रेंड्स आपकी पागल हो जाएगी। ये कोई लेडी है जो आपके अबंडेंस को देकर के भी जलती है। 8 नंबर का कार्ड है। इसको लग रहा है कि जितना आप इससे दूर जा रहे हो उतना आपकी ज़िंदगी में बरकत आ रही है। ये बातें आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इस खास पर्सन के साथ जब भी मैं दूर जाता हूँ या जाती हूँ तब मेरा अच्छा होता है। जब भी मैं इसके साथ बैठती हूँ तब से मेरा कुछ मनहूसियत जैसा चीज़ होने लगता है। तो ये बात उसको पता चलते ही, या फिर उसको फील हो रही कि आप डिटैच हो रहे हो, और जितना उससे डिटैच हो रहे हो आपका काम अच्छा बनेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी।
बाकी ट्रांसफॉर्म का कार्ड है, दैवीय ऊर्जा 100% है और ये ऊर्जा आपको आज़ादी दिलाने के लिए आई है। ये ऊर्जा आपको फाइनेंस में, मुझे लगता है अबंडेंस में आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आई है। आपको अगर मैं आज बसंत पंचमी की माता सरस्वती की तरफ से देखूं तो ये कार्ड आना बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मास्टर, आपका अंधकार दूर हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको अपने नॉलेज से लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस और प्राउड फील होगा। आपकी लाइफ में उजाला होगा। यस, आप किसी चीज़ में मास्टरी कर सकते हो, आप कोई बड़ी डिग्री ले सकते हो, या फिर आप बिल्कुल हाउसवाइफ हैं तो आप अपने अगल बगल के लोगों से बेहतर दिखने वाले हो, भीड़ में अलग लगोगे और आपका नेचर काफ़ी सौम्य, काफ़ी सभ्य और क्लासिक होगा और ठहराव होगा। आपके नेचर में ठहराव होगा, आप भीड़ में से अलग दिखोगे। और मैं लास्ट कार्ड देख लेती हूँ और क्या आ रही है आज के एनर्जी यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। आप में से जो भी लोग इमोशनल फील करते थे किसी खास पर्सन के लिए, ये पर्सन उतना ही आपको ईगो दिखाता था। आप इस पर्सन से जितना इमोशनली अटैच होते गए उतना ही इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, इसकी वाट लगा दी है आपने, या फिर आप इसको आगे जा कर के आप इससे बेहतर बनोगे और ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ मुझे दिख रहा है इन दिनों। यही पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जिसको आपने जिसने आपको ईगो दिखाया वही पर्सन फिर से मुझे लगता है कि आप में इंटरेस्ट ले रहा है, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन, किसी का आपको मेल आने वाला है, टेक्स्ट आने वाला है, कॉल्स आने वाला है, मैसेज आने वाला है, तो कोई आपसे बात करना चाहता है। इससे हो सकता है कि आपके किसी और पर्सन को फील हो जाएगा कि आप उस पर डिपेंड नहीं करते हो, आप उसको फ़ोन कॉल्स मैसेज नहीं करते हो। अगर आप किसी से ब्रेकअप फील कर रहे थे या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था तो वो अपसेट दिख रहा है। आपका कोई पर्सन को लगता है कि आप उनसे बाउंड्री बना चुके हो और ये हिम्मत आपका देख कर के वो बंदा शौक में है। ये लेडी बहुत ज़्यादा चौंक रही है, ये आदमी बहुत ज़्यादा चौंक रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने काबिल कब से बन गए। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ रही है और ग्रोथ आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग माँ बनने वाले हो, या फिर आपके शरीर में अगर किसी खास चीज़ की कमी थी तो वो अच्छा होगा, आपकी सेहत सुधरेगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका ओवरऑल लुक्स अच्छा होगा, आपका लुक्स प्यारा दिखेगा। और हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में अगर आपका कभी मिसकैरेज हुआ हो तो वो दूसरा जन्म लेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आप में से किसी के घर में ऐसा बेबी आएगा जो शायद मिसकैरेज हुआ था या कभी आपके लाइफ से चला गया था, तो कोई आपके रिटर्न होने वाला आपकी फैमिली में या फिर आपके घर में, या आपके साथ कोई आना चाहता है। कोई एनर्जी आने वाली है जिसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हो। हाँ, अगर कोई बेबी है या फिर कभी आपके अगर मिसकैरेज हुई है या फिर आपके फैमिली में जिससे आप बहुत प्यार करते थे, अगर वो इस दुनिया से चले गए तो वो एनर्जी आपके कोख से जन्म लेना चाहती है या फिर आपके घर में आना चाहती है, तो प्लीज़ उसे वेलकम कीजिए। वो आपका एंजल है, वो आना चाहता है, आने दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहा है कि आप कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, किससे बातें करते हो, बहुत ज़्यादा कोई नज़र रख रहा था या रख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर आपकी नज़र में अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। इससे वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कोई आपको किस करना चाहता है, कोई आपसे प्यार करता है, आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार वो पर्सन कर रहा है जो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल रिटर्न आया है, या फिर आपका एक्स भी हो सकता है, या ये आपका पार्टनर भी हो सकता है और वो रिटर्न आना चाहता है क्योंकि आप अब उतनी भाव नहीं दे रहे हो या वैल्यू नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये थी लास्ट कार्ड। किसी की यहाँ पर यूनियन हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई आप अपने एक्स से मिल सकते हो। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। Thank you so much. God bless you. Love you. Take care.